Hello, my little learners. Welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And today we are going to start our class 4 general knowledge book. Now today we will start our chapter number 27, that is rapid fire. Rapid fire है यानी कि आपको information given है, उसके options भी आपको given है, बस आपको उसका correct answer क्या करना है, उसमें से choose करना है और फटाफट से क्या कर देना है, बता देना है. Now फर्स्ट इज विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द लैंड डाउन रिवर. अब आपका कौन सा कॉन्टिनेंट है जो लैंड डाउन रिवर उसको बोला जाता है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया आपका लैंड डाउन रिवर क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो आपका अगर आप उसको मैप पे या ग्लोब पे अगर आप देखोगे तो वो आपका नीचे की तरफ लाई करता है, आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो इसलिए उसको क्या बोला गया है, लैंड डाउन अंडर बोला गया है. लैंड डाउन अंडर किसको बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया क्यों. नाउ सेकेंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड. सो ये तो सबको ही पता है कि आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, वो है आपका पैसिफिक ओशियन. नाउ द थर्ड इज विच फेमस मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन इजिप्ट एंड इज अ मैसिव स्टोन स्ट्रक्चर विद अ लायंस बॉडी एंड अ ह्यूमन हेड. अब आपका ये बताना है आपको कि आपका फेमस मॉन्यूमेंट बताना है जो लोकेटेड है आपका इजिप्ट और कहाँ पर, मतलब इजिप्ट में लोकेटेड है आपका, और बहुत ही बड़े मैसिव का मतलब क्या होता है, बहुत ही बड़े स्टोन का स्ट्रक्चर है आपका, जिसमें जो बॉडी है वो तो कैसी है, जैसी लायन की बॉडी होती है वैसी है, लेकिन जो उसका हेड है, सर है, वो कैसा है, जैसे ह्यूमंस का होता है, इस तरीके का वो आपका क्या है, स्ट्रक्चर है, जो कि आपका कहाँ पर है, इजिप्ट में. तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका स्फिनिक्स. क्या नाम है उसका, स्फिनिक्स. नाउ द फोर्थ इज विच रिवर इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ द रिवर्स इन इंडिया. वो आपसे बोल रहा है कि इंडिया के अंदर फादर ऑफ रिवर्स किसको बोला जाता है, वो बोला जाता है आपका गंगा को, राइट. क्योंकि गंगा क्या है कि जितने भी आपका नॉर्दर्न जितना भी पार्ट है आपका वो उसमें सारे में ही पूरा फैली हुई है, तो इसलिए आपका फादर ऑफ रिवर जो है गंगा को बोला जाता है. नाउ फिफ्थ इज विच कंट्री इज फेमस फॉर इट्स ट्यूलिप फील्ड्स एंड विंडमिल्स. आपकी कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्यूलिप पाए जाते हैं, ट्यूलिप के फील्ड होते हैं आपके, ट्यूलिप आपका फ्लावर होता है ना, तो आपका उसके फील्ड पाए जाते हैं, और आपकी विंड मिल्स सबसे ज़्यादा जो है विंड मिल्स के लिए फेमस है. तो कौन सी कंट्री है, उसका नाम बताना है, वो है आपका नीदरलैंड. कौन सी कंट्री है, नीदरलैंड. Now success, which natural wonder is located on the border between the United States and Canada. वो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा नेचुरल वंडर है, नेचुरल वंडर से मतलब यानी कि प्राकृतिक ऐसा अजूबा है जो कि आपका बॉर्डर पे सिचुएटेड है. कौन से बॉर्डर पे, आपका यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएस और कनाडा के बॉर्डर पे है, वो आपका नेचुरल वंडर एंड इज फेमस फॉर इट्स ब्रेथ टेकिंग वाटरफॉल्स, जो कि आपका जो है बहुत ही ज़्यादा अद्भुत, कि देख के ऐसा हो जाए ना कि बिल्कुल ही आप ऐसे हो जाए, ब्रेथ टेकिंग का मतलब है कि सांस ही ना एक सेकंड के लिए आपको ऐसे आश्चर्यचकित हो जाओ आप, तो ऐसा वाटरफॉल्स के लिए फेमस है आपका. तो वो है आपका नियाग्रा फॉल्स. क्या है आपका, नियाग्रा फॉल्स. नाउ लेट्स टेक सेवेंथ क्या कह रहा है आपसे, विच कॉन्टिनेंट इज होम टू अमेजन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी. अब आपका कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट है आपका, जो कि उसकी रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है फेमस है. रिच बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि उस जंगल के अंदर यानी कि अमेजन रेन फॉरेस्ट जो आपका जंगल है उसमें आपका बहुत सारे डिफरेंट तरीके की आपकी स्पीशीज़ हैं, बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पर पाए जाते हैं, तो उसके लिए फेमस है आपका. वो कहाँ पर है आपका, वो है आपका साउथ अमेरिका. नाउ फिर एट्थ है आपका विच फेमस डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका एंड इज नोन फॉर इट्स वास्ट एंड सैंड ड्यून्स. आपसे कह रहा है कि आपको फेमस डेजर्ट का नाम बताना है जो कि कहाँ पर है आपका, अफ्रीका में है, और जो अपना किसके लिए फेमस है, किसके लिए जाना जाता है, वास्ट एंड सैंड ड्यून्स, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सैंड ड्यून्स यानी कि रेत के टीलों के लिए वो जाना जाता है. सो कौन सा फेमस डेजर्ट है, वो है आपका सहारा डेजर्ट. नाउ नाइन्थ इज विच माउंटेन रेंज स्ट्रेचेस अक्रॉस सेवरल कंट्रीज इन यूरोप. अब आपका यूरोप क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, तो वो कह रहा है कि आपसे कि माउंटेन रेंज जो है वो उसमें बहुत सारी कंट्रीज तक फैला हुआ है आपका, एंड इज़ नोन फॉर इट्स पिक्चर्स्क्यू लैंडस्केप्स एंड स्की रिजॉर्ट, जो कि फेमस है या जाना जाता है किस चीज़ के लिए, वहाँ के बहुत सारे लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है. पिक्चर्स क्यों यानी कि वो आप डिफरेंट तरीके के जो है पिक्चर्स आप वहाँ से ले सकते हैं, मतलब वो अपने ब्यूटीफुल सीनरीज लैंडस्केप और स्की रिजॉर्ट के लिए. स्कीइंग करते हैं ना, बर्फ़ पे वो बोर्ड होता है आपका, उससे फिसलते हुए जाते हैं, उस पर स्कीइंग करते हैं, तो वहाँ पे जितनी भी डिफरेंट बर्फ़ पे करने वाली एक्टिविटीज़ हैं
ऐसा स्की रिजॉर्ट है वहाँ पे, उसके लिए जो है वो जाना जाता है। सो कौन सी माउंटेन रेंज है? माउंटेन रेंज का आपको नाम बताना है जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट है, उसकी सेवरल कंट्रीज तक वो फैली हुई है। तो आपकी कौन सी है? एल्प्स। क्या नाम है? एल्प्स। नाउ लास्ट वन है 10th, विच कैपिटल सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लव। आपसे कह रहा है कि कौन सी सिटी है जिसको सिटी ऑफ लव से जाना जाता है, यानी कि उसका निकनेम है सिटी ऑफ लव, एंड इज फेमस फॉर इट्स आइकॉनिक लैंडमार्क एंड द आईफिल टावर। जो कि वहाँ के लैंडमार्क यानी कि वहाँ के डिफरेंट तरीके के लैंडमार्क्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वहाँ की स्ट्रीट्स वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस है, और ज़्यादातर अपने आईफिल टावर वहाँ पर है, जो आईफिल टावर पे लोग क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ पिक्चर आपका क्लिक कराते हैं, तो उसके लिए फेमस है। तो सिटी ऑफ लव बोला जाता है आपका पेरिस को, राइट? सो या दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर. See you in next video. Till then, stay tuned and thank you for watching.